हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं राहु और केतु पर सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें आपके लग्न के हिसाब से राहु का गोचर आपके लिए किस तरीके के परिणाम लेकर आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लग्नों के हिसाब से मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो इसमें पहली नंबर की जो राशि है एरीज़, तो अगर आपका मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। राहु का गोचर मीन राशि में मेष लग्न वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो मैं आपको दो परिणाम बताऊंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि राहु किसी राशि में बैठ रहे हैं तो वो सबको एक जैसा ही परिणाम देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो राहु के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये दोनों मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप खुद जज कर सकें कि आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं या नेगेटिव हो रही हैं। तो अगर पॉजिटिव हो रही हैं तो आप उसे कैसे बढ़ाएं और ज़्यादा पॉजिटिव कैसे करें, और अगर नेगेटिव परिणाम हो रहे हैं तो आप कौन से उपाय करें, ये मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए, राहु एक इल्यूजन है, एक तरह से हम कहते हैं राहु छाया ग्रह है। तो राहु स्मोकी एनर्जी है, धुंध है, धुआं है, जो कि आपके आँखों के सामने माया की पट्टी लगा सकता है। राहु पर कंट्रोल पाना मुश्किल होता है, लेकिन राहु पर आप अपने ज्ञान से कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आप साधना करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव या माता की पूजा करते हैं, अगर माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है, तो राहु से आप आसानी से बचकर बाहर निकल सकते हैं। राहु आपको फिर कभी भी भ्रमित नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि अगर आपका मेष लग्न है, एरीज असेंडेंट है, तो आपके ऊपर राहु के इस गोचर का प्रभाव, जो कि 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 2025 तक रहेगा, तो इस गोचर का प्रभाव क्या रहेगा। तो राहु देखिए मेष लग्न वालों के 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो 12th हाउस में राहु रहेंगे, मीन राशि में। 12th हाउस, अगर हम पॉजिटिव बात करें तो आपके लाइफ में बेड प्लेजर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, डोनेशंस, फॉरेन ट्रैवल्स। तो हो सकता है कि राहु के इस गोचर के बाद आपको ऐसा देखने मिले कि आपकी लाइफ में लग्जरीज़ बढ़ रही हैं, धन का आगमन हो रहा है, विदेश से आपको कोई ना कोई सफलता मिल रही है, या विदेश जाने के योग बन रहे हैं, या विदेश से धन का कोई स्रोत निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी या स्टेट में शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिड लाइफ में या आपके स्पाउस के साथ, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लाइफ में अफेयर्स को भी दर्शाता है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जिनमें से आप डिसाइड करें कि किसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। क्योंकि देखिए, राहु जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देगा, बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा कि नहीं, ये पर्सन बहुत अच्छा है, बट उस पर्सन में ये क्वालिटी है। तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी दे देगा। राहु देखिए, अगर आपके साथ पॉजिटिव है तो राहु का इफ़ेक्ट क्या होगा, राहु की जो दृष्टि है आपके चौथे घर में, आपके 6वें घर में और आपके 8वें घर में राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा तो राहु आपको देखिए मटेरियल गेन्स देंगे। आपके घर से रिलेटेड आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया घर बनवा सकते हैं, घर के अंदर कोई रिनोवेशन करवा सकते हैं। मदर की अगर हेल्थ ख़राब चल रही थी तो मदर की हेल्थ में रिकवरी होगी। अगर 6वें घर की बात करें तो अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था, कोई लोन था किसी तरीके का, या आपकी खुद की हेल्थ ख़राब चल रही थी, या आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी थी जो कि डायग्नोस नहीं हो रही थी, तो वो डायग्नोस हो जाएगी। आपके दुश्मनों पर आपकी विजय प्राप्त होगी। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, तो वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। 8वें घर पे दृष्टि है 12वें घर से, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में सडन वेल्थ,
सडन ग्रोथ आप देखेंगे या तो खुद आपके लाइफ में या आपकी पत्नी या पति के घर से, मतलब आपके इन लॉज़ के घर, आपको लगेगा जैसे सडनली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सडनली कुछ शिफ्ट हो रहा है, मेजर चेंजेस। जॉइंट एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, या आप कोई बड़ा एसेट जैसे प्लॉट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, आपने कुछ ऐसा बाय किया, न्यू व्हीकल बाय कर लिया। तो अगर आपके ऊपर राहु 12वें घर में बैठ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। और अगर राहु 12वें में बैठकर नेगेटिव परिणाम देंगे तो आपके साथ क्या होगा? अगर नेगेटिव है राहु तो सबसे पहले तो जेल यात्रा का योग बना सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का योग बना सकते हैं। सडनली कोई बैड न्यूज़, सडनली कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, सडनली तबीयत ख़राब हो रही है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, ऐसे खर्चे जो आपने सोचे भी नहीं थे, अचानक से कोई ना कोई खर्च। 4th हाउस पे दृष्टि देंगे तो माता की हेल्थ ख़राब करेंगे। साथ ही साथ 4th हाउस में आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, हो सकता है आपका पैसा फंस जाए, हो सकता है वो प्रॉपर्टी में कोई कुछ गलत हो, कुछ जैसे होता है ना इलीगल सिचुएशंस, हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी डीलर ने आपको धोखा दे दे, आपके पैसे अटक जाएं, ठीक है। या हो सकता है कि आप 6th हाउस पे दृष्टि है, हो सकता है कि आपके दुश्मन आप पर भारी पड़े, दुश्मनों से आपको कोई ख़तरा हो जाए, या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो कि डायग्नोस ही ना हो, ठीक है, या कर्जा बढ़ने लगे। इसके अलावा 8वें घर पे दृष्टि डालेंगे, सडन इंसिडेंट्स हो सकते हैं, सडनली किसी की तबीयत ख़राब, सडनली कोई बैड न्यूज़ आ जाए, सडनली आपका रखा धन खर्च होने लगे, आपको समझ ही ना आए कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नेगेटिव परिणाम देने लगेंगे। हो सकता है कि आप फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, फ़ॉरेन का आपने फॉर्म भरा है वीज़ा का, और आपका सिलेक्शन ना हो, रिजेक्ट हो जाए। तो इस तरह के परिणाम अगर आपके साथ दिख रहे हैं तो आप समझ लें कि राहु नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव हर असेंडेंट्स का बताऊंगी ताकि आप खुद जज कर सकें कि आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं या नेगेटिव हो रही हैं, और उस हिसाब से आप खुद उपाय भी कर सकें। देखिए, अगर पॉजिटिव हो रही हैं तो इसे आप और पॉजिटिव कैसे बनाएं? अपने घर के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में किसी भी शीशे के जार में पानी लें, उसमें नीला रंग डालें, नील डाल दें, नीला रंग डाल दें, और प्रे करें राहु देव से कि हमारे घर पर आपकी कोई भी बुरी दृष्टि न पड़े। दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में अपने घर के वो जार रख दें बंद करके, ठीक है। पूजा घर में पहले प्रे करें और उसके बाद आप उस जार को रख दें। दूसरा उपाय, अगर आपके ऊपर अच्छी दृष्टि है तो भी, और अगर नेगेटिव आपके ऊपर परिणाम आ रहे हैं तो भी, श्री कृष्ण की पूजा करें, ठीक है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं इन्हीं की करनी है। साथ ही साथ देवी कवच का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, ठीक है। इससे राहु के कोई भी इल इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। एक और बात मैं बता दूं कि अगर राहु आपके ख़राब हैं तो आपको पहले ही कुछ इंडिकेशन मिलने लगती है, जैसे बहुत हॉरर ड्रीम्स आने लगेंगे, नेगेटिव ड्रीम्स आने लगेंगे, या फिर आपके सामने कोई मरा हुआ पक्षी, मरा हुआ जानवर, मरी हुई छिपकलियाँ, मरी हुई तितलियाँ, बटरफ्लाइज आपको दिखने लगेंगी। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि आपको बहुत मरे हुए जीव जानवर दिख रहे हैं, या आपके घर का पेट बीमार पड़ जाए अचानक से, तो आपके लिए सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि राहु रुष्ट हैं। उनके लिए आपको तुरंत उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये थी गाइस मेरी वीडियो। अगर राहु मेष लगन में आते हैं 12वें घर में, मीन राशि में, तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो होप कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई मेष लगन का है तो उससे भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।